ईशादीनोपनिषद गीता प्रेस गोरखपुर। यहाँ हम पाते हैं अध्याय 1 और श्लोक 23 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ वे ना तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़कर लच्छेदार भाषा में परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, ना उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्य को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रथम हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और ना उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए उत्कृष्ट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता, जो अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा ना करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। यहाँ पर हम पाते हैं कि परमात्मा कैसे व्यक्तियों के ऊपर अपने आप को प्रकट करते हैं। आइए जानते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि परमात्मा ना तो उन लोगों पर अपने आप को प्रकट करते हैं जो पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्मा को नाना प्रकार के वर्णन में कहते हैं, ना उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्य को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा कौन कौन व्यक्ति कर रहे थे। यीशु के आने की प्रतीक्षा करने वाले प्रमुख लोग भविष्यकर्ता, धार्मिक लोग, चरवाहे, पूर्व के ज्योतिषी, यहूदी। परंतु यीशु किसके साथ रहे? जो प्रॉफिट थे, जो धार्मिक लोग थे, जो चरवाहे थे, जो ज्योतिषी थे, जो यहूदी थे, ये प्रतीक्षा कर रहे थे। और ये हैं प्रभु कैसे लोगों के साथ रहे। प्रेरितों की पुस्तक 4 और उसके 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु अनपढ़ और साधारण मनुष्य के साथ रहे। जैसा कि वचन कहता है कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य समझकर यहूदियों ने, याजकों ने उन्हें यीशु के साथ रहने वाला समझकर छोड़ दिया था। पर प्रभु यीशु मसीह किसके साथ रहे? अनपढ़ और साधारण मनुष्य के साथ रहे। परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमें इन 4 बातों को सीखना आज बहुत जरूरी है। पहला, परमेश्वर अपनी उपस्थिति नम्र और टूटे हुए हृदय वालों के साथ रखता है। यशायाह 57 वर्स 15, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में रहता हूँ और उसके साथ भी जो खेदित और नम्र आत्मा का है। दूसरा, आज्ञा मानने वाले व्यक्ति के पास यूहन्ना 14 वचन 23, जो मुझसे प्रेम रखता है वह मेरी आज्ञा मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तीसरा, परमेश्वर अपने पुकारने वालों के पास रहता है। भजन संगीता 145 वचन 18, यहोवा उन सब के समीप रहता है जो उसे सच्चाई से पुकारते हैं। चौथा, जहां प्रेम और एकता होती है, जहां ऊंच नीच, पढ़ा या अनपढ़ में भेदभाव ना हो, केवल सब में परमेश्वर की रचना दिखे, ऐसी जगह में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। मत्ती 18 वचन 20, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इन बातों को बता रहे हैं। जहां पर पतरस जैसा अनपढ़ व्यक्ति भी था, तो लूका जैसा पढ़ा लिखा वैद्य भी था, और वो सब एक साथ एक मन होकर केवल और केवल परमेश्वर के लिए एक साथ रहते थे।
किसी की निंदा नहीं करते थे, किसी को ऊंचा नीचा करके नहीं आंकते थे। यही कारण है कि परमेश्वर कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। एक छोटी सीख, आज की छोटी सीख, परमेश्वर को ढूंढने से अधिक जरूरी है ऐसा हृदय बनाना जहां परमेश्वर रहना चाहें। परमेश्वर आप सबके साथ बने रहें। आमीन।